सीएजी और सरकार आमने सामने। Brazenness with which decisions were being taken is absolutely appalling. सीएजी हमें ज्ञान देते रहते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सीएजी विनोद राय ने सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल। CBI is not an independent authority in that terms. That's why very often everybody writes about it that CBI has become a handmaiden of the government in power. सीएजी ने सरकार के फैसलों को बेतुका बताया। Fortunately, with call it transparency or accountability, today each one of us will be held accountable and we are conscious of that. The CNAG contextualized his remarks by praising the transparency regime which the Right to Information Act has ushered in. बचाव में सरकार का पलटवार। लेकिन सीएजी अपने दफ्तर की रिपोर्ट्स लीक होने पर क्यों रोक नहीं लगा? Brazenness in decision making, and it refers to the time period of this particular government. I think it would be worth his while to recall that he was a part of the same government from 2004 to 2008. सीवीसी और सीबीआई को स्वायत्तता की मांग। संवैधानिक स्थिति लोकपाल को देने के लिए हम लोग पूरी तरीके से सहमत हैं। The idea is if you really want some of these institutions to deliver, you must take the risk and take the courage to make them constitutionally independent. क्या वाकई बदलेगा सिस्टम? नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय के बयानों की। कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार के कई फैसलों में बेशर्मी दिखी। याद दिला दे कि सीएजी की रिपोर्ट में 2G मामले में 1,76,076 लाख करोड़ और 1,86,00,000 करोड़ के नुकसान की बात कोल आवंटन मामले में सामने आई थी। विनोद राय ने कहा कि आरटीआई के आने से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर से ये एहसास हो चला है कि अब जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई और सीवीसी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकपाल भी स्वायत्त होना चाहिए, सीबीआई इसके तहत रखे जाए, इसकी जरूरत नहीं। सरकार ने इस बयान पर जाहिर है पलटवार कर कहा है कि कुछ सरकारी फैसले बेशर्मी भरे थे तो वो भी उस समय सरकार का हिस्सा थे। दिग्विजय सिंह ने तो सीएजी की रिपोर्ट लीक होने पर ही सवाल उठाए हैं। विनोद राय और सरकार के बीच तनातनी नई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भ्रष्टाचार के खिलाफ उस सोच का है जो खुलकर व्यक्त की जा रही है। विनोद राय ने कहा कि परिवारों और दोस्तों को फायदे पर लगाम से भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है। तो बड़ी खबर में सवाल है, क्या सीएजी के बयान से सरकार की छवि को एक और झटका लगा है? क्या परिवार दोस्तों को फायदा पहुंचाना ही भ्रष्टाचार की जड़ है? और आखिर में सवाल, सीबीआई और सीवीसी को संवैधानिक दर्जे से क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? Believe me, we get to see government files probably more than any one of you people do. The brazenness with which decisions were being taken is absolutely appalling. And fortunately, with call it transparency or accountability, today each one of us will be held accountable and we are conscious of that now for any decision that we take. So we were at one point of time, let me say, transparency averse, but no longer. And today I think everything is coming out into public domain. तो इस मामले को समझाने के लिए खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। विनय कुमार पांडे, सांसद कांग्रेस, संजय सिंह, सदस्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, मिस्टर TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव, मेजर जनरल BC खंडूरी हमारे साथ हैं बीजेपी से, और YP सिंह, पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर सुब्रमण्यम आपके पास आऊंगी। आज जिस तरह से ये बयान हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया ब्रेजननेस के साथ, और ब्रेजननेस इन डिसीजन मेकिंग वाज अपॉलिंग, मतलब हताशा भरी थी। और ब्रेजननेस का जब मतलब मैंने डिक्शनरी में देखा तो था बोल्ड डिसीजन, शेमफुल डिसीजन, तो शर्मनाक डिसीजंस। कैसे ले रहे हैं आप उनके इस बयान को? दो चीज़ें इसमें देखने की है। एक तो क्या वो कह रहे हैं आमतौर पे वो सही है गलत है,
क्योंकि हर चीज़ में ट्रूथ इज़ द बेस्ट डिफेंस, वो ट्रूथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसमें दूसरी चीज़ देखना है कि क्या CAG होने के नाते उनको ये बात कहना मुनासिब है या नहीं है, अप्रोप्रिएटनेस, प्रोप्राइटी, ये दोनों सवाल है। जहाँ तक फैक्ट है, मेरा विचार है कि आप 2G देखिए, कोलगेट देखिए, कई चीज़ों में पिछले 2-3 साल में जितने भी बाहर आए हैं, वो बेशरम की बात में इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि ब्रेजननेस है डिसीजन मेकिंग में। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि बिल्कुल डिसीजन गलत है। कोलगेट में भी देखिए कि 8 साल तक अपना ओन डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसके बाद जितना दिया वो सब वापस ले रहे हैं, तो उसमें ट्रूथ है। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या कोई अपनी इस किस्म की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना प्रॉपर है या नहीं है। ये पॉलिसी पे क्या टिप्पणी है, ये हम आपसे आगे समझेंगे। क्या उन्होंने उस लाइन को क्रॉस किया है जो पहले भी मिस्टर विनोद राय और सरकार के बीच एक मसला रहा है। संजय, आप क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं, ये वही बयान जो आप लोग लगातार जो सोच सरकार की सामने कहते रहे हैं, वो आज CAG के द्वारा भी कही जा रही है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो CAG की रिपोर्ट्स आई पिछले दिनों, चाहे वो कोलगेट के मामले में रही हो या 2G स्पेक्ट्रम के मामले में रही हो, आप देखिए कि किस तरीके से सरकार के मंत्री सामने आके पूरी तरीके से उस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। हम लोगों को याद है कि 2G स्पेक्ट्रम में जब 1,76,000 करोड़ के घोटाले का मामला CAG की रिपोर्ट में आया, तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं, इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जब कोलगेट का मामला आया 1,86,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, तो उसमें वित्त मंत्री साहब ने कहा कि साहब उत्पादन जब शुरू नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार किस बात का। और आप देखिए कि एक तरीके से आप धमकाने वाला शब्द तो नहीं कह सकते, लेकिन उपहास और मजाक उड़ाने के शब्दावली का इस्तेमाल CAG के लिए किया जाता है। सवाल ये भी है कि 2G मामला सामने आया, रिपोर्ट में सामने आया, लेकिन उसमें कार्रवाई हुई, मंत्री जेल में भी गए, सरकार अपना ये तर्क भी सामने रखती है। यहाँ पर निधि, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको निधि जी, कि वो सब कुछ जो भी कार्रवाइयां हुई वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के कारण हुई, वो कोई सरकार की सदिच्छा के कारण नहीं हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई। और जो बात उन्होंने CBI के लिए कहा और CVC के लिए कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, उस पर भी मैं अपनी बात कहूंगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि सरकार बेशर्मी के साथ अपने घोटालों और भ्रष्टाचार को डिफेंड करती है, जो पूरा देश देखता है कि आप किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय आप उसको बेशर्मी के साथ उसको डिफेंड करते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.